अब ये हमारा जो है आलमी यौम मादरी ज़बान की मुनासिबत से होने वाला प्रोग्राम है, जो पहले 20-21 फरवरी को होता था, मगर कुछ वजह से 1 और 2 फरवरी को है। ये 2 दिन का फेस्टिवल है। इसमें इंटर स्कूल कॉलेज के 12 कंपटीशन है, जिसमें फाइन आर्ट्स के 5 और 5 परफॉर्मिंग आर्ट्स के। इसके अलावा सूफी म्यूज़िक, मुशायरा, दास्तान गोई, किस्सा गोई जैसे अलग अलग सेशंस है। 1 और 2 फरवरी को मुंबई यूनिवर्सिटी के राजीव गांधी सेंटर में, संडे और मंडे का दिन है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप आए और प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मदद करें। शुक्रिया। शुक्रिया। फारूक साहब ने एक मुझे ऐसी जिम्मेदारी दी है कि इस जिम्मेदारी को निभाना बहुत मुश्किल काम है। एक ऐसे शख्स का तारुफ पेश करना है मुझे, जो कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। एक मर्तबा ओशो ने अपने शागिर्दों से पूछा कि बताओ, सुर का मुतजाद लफ्ज़ क्या है? व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ सुर? है नहीं कोई जवाब देना चाहेंगे आप? शत्रु। हाँ जी। साइलेंस। जवाब आया साइलेंस, सुकूत। मुझे मौसीकी का कोई इल्म नहीं है। थोड़ी बहुत दो मैं बतौर सामीन सुनता हूँ। सुर, दो सुर के दरमियान जो साइलेंस होता है, वो संगीत को जेब देता है। उस ज़माने में, गुज़रे ज़माने में, संगीत सुनने के लिए बनाया जाता था। आज संगीत देखने के लिए बनाया जाता है। मौसीकार की का सफ़र अपने सामईन के लिए एक एहसास का होता है। वो सामईन को एहसास सौगात में देता है, और उस एहसास का बुनियादी हिस्सा है सुर और सुकूत का मुनासिब तवाज़ुन, जो नगमे को ज़ेब और ज़ीनत अता करता है। उस दौर के नगमात जिससे हमारे कुलदीप जी मुंसलिक रहे, उस दौर में एहसासात, नगमात एहसासात से लबरेज थे। दे वर फुल ऑफ इमोशन, जिससे हम आज भी लुत्फ अंदोज होते हैं। वो एक तवील अरसे से इप्टा से मुत्तहिद रहे, और उनका ताउन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से आज भी बरकरार है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, और इतनी शक्ति हमें देना दाता, आज भी हमारे कान में रस घुलती है। He has been actively involved in giving music for theatre and is involved with IPTA. He has composed for popular acts like Aakhri Shama, Kaifi Aur Main, Girja Ke Sapne, which are regularly featured in Mumbai and other parts of the country. मैं शायान मोही साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं और कुलदीप जी को तोहफे से नवाजें।
कुलदीप जी से मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ बहुत थक गया, फिर भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो वायरलेस वाला माइक वायरलेस वाला हेलो। सामी और मंच पर बैठे हुए हमारे साथी, मैं फारूक साहब को बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। ये उर्दू की कितनी खिदमत कर रहे हैं ये मैं बहुत पहले से जानता हूँ। इनके इनके शागिर्दों को मैं सुनता रहता हूँ और गाहे बगैर मैं अपनी इनको दाद भी देता रहा हूँ और बताता भी रहूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जी हाँ जी। तो आज ये इस जलसे में आकर मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। कुलदीप सिंह साहब के फर्जंद मशहूर गज़ल ख्वानी में इनका नाम सर फहरिस्त आता है। इनका नाम है जसविंदर सिंह जी। सारे गामा ने इनका म्यूज़िक एल्बम इश्क नहीं आसां को रिलीज़ किया। इसके पहले टिप्स म्यूज़िक ने योर्स ट्रूली और दिलकश जैसे कामयाब एल्बम्स को रिलीज़ किया। जसविंदर सिंह साहब ने 300 से ज़्यादा लाइव कॉन्सर्ट्स में अलग अलग ममालिक में कॉन्सर्ट्स किए हैं और वो कैफ़ी और मैं जैसे मशहूर ड्रामा में जावेद अख्तर और शबाना आज़मी के साथ परफॉर्म करते हैं गज़ल और गीत जो कैफ़ी आज़मी साहब ने तहरीर किए हैं। इसके अलावा उन्होंने गालिब नामा जो मिर्ज़ा गालिब के प्रोज़ और पोइट्री पे डिपेंडेंट है, उस पर उन्होंने एक शो किया था। जसविंदर सिंह साहब ने बहुत याद आते हो तुम आमिर खान के टीवी सीरीज सत्यमेव जयते के लिए भी गाया था। मैं चलिए, आपने काम हमारा आसान कर दिया। एक्चुअली मैं ठीक हूँ, मैं नीचे ठीक हूँ, ऊपर कुलदीप जी बैठे हैं मेरे गुरु हैं। मेरा जो बायोडेटा इन्होंने पढ़ा वो बहुत पुराना है इंटरनेट पर। थोड़ा सा मैं मेरा तारुफ करवा देता हूँ कि मैंने 1994 में मेरी पहली एल्बम रिलीज हुई थी जज्बाए दिल, 1994। और जब मैंने गाना शुरू किया, गज़ल गाना शुरू किया, तो मुझे बहुत से लोगों ने डिस्करेज किया, कहा कि यार एक सरदार जी गज़ल गाता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो मैं आज 2026 हो गया, मैं इन्होंने कहा 300 कॉन्सर्ट, मैंने 1000 कॉन्सर्ट से ज़्यादा किया है। 35 कंट्रीज में परफॉर्म किया है। कैफी और मैं के 350 से ज़्यादा शो किए हैं। शबाना जी, जारक साहब, अब कवरजीत जी करते हैं हमारे साथ में। और जो भी गज़ल की जो थोड़ी सी जो भी तमीज़ है वो मेरे पिता और गुरु की वजह से है। और मैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर फारूक रहमान साहब का, एक्चुअली हम जो कलाकार हैं, परफॉर्मर्स हैं, जब हमारा कॉन्सर्ट कैंसिल होता है ना तो हमको बहुत दुख होता है। आज मेरा कॉन्सर्ट था हैदराबाद में, कैंसिल हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे आने का मौका मिला। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने उर्दू उर्दू गज़ल दरबार का
कि जिन्होंने मेरी इतनी इज्जत अफजाई ये भी की। मेरे पास स्टूडेंट भेजते रहते, मेरा एक चैनल है। मैं इनसे सीखता हूँ, और कभी भी कुछ मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं इनको फ़ोन करता हूँ कि फारूक साहब हमको गाइड कीजिए। थैंक यू। नहीं, एक गजल कुछ अपना थोड़ा सा गजल कुछ सुनाऊं? किधर बैठा है आप? अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं चलिए गजल गाता भी एक्चुअली नहीं, मैं शुरू हो गया ना तो फिर बंद नहीं होगा, तो मैं एक एक गजल मैंने पिछले दिनों रिकॉर्ड की थी, बहुत लोगों ने पसंद की। एक अलग मौजू है। फारूक साहब की गजल का मतला है, जनाब मुबारक सिद्दीकी साहब हैं जो यूके बेस्ड हैं। मतला है अलका जी, खिजा की रुत में गुलाब लहजा, खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना, कमाल ये है हवा की जद पे, हवा की जद पे दिया जलाना, जला के रखना, कमाल ये है। तो थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। लोग बैठे हैं, आपको खिजा की रुत में गुलाब लहजा, खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना, कमाल क्या बात, क्या बात। ये देखिए कॉम्पोजिशन कमाल ये है, रदीफ को किस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया है। खिजा की रुत में गुलाब लगे जब बना के रखना, कमाल ये है हवा की सत पे दिया जलाना, हवा की जद पे दिया जलाना, जला के रखना, कमाल ये है। कमाल ये है। अगला शेर, जरा सी लफ्जिश वाह, पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सुबह से बहसों से भी ताल्लुक, सुबह से बहसों से भी ताल्लुक बना के रखना, कमाल ये पूरी गजल जो है यूट्यूब पर मौजूद है, आप जरूर सुनिएगा, आपको मजा आएगा। जरूर आप कमेंट भी कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जसविंदर जी, एक मिनट। फारूक साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अवार्ड दे दें जसविंदर जी को। अच्छा, देखिए कुछ मजबूरी की वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम की तरतीब तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि कुलदीप जी की आप उम्र देख रहे हैं, उनके साइड में जो लोग बैठे हैं उनकी भी उम्रें देख रहे हैं, काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और कुछ उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसलिए हम कुलदीप जी को चाहते हैं कि उनके साथ उनके फर्जंद के बगैर वो जा नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज किया हमने। और मैं कुलदीप जी को जो जिन्होंने उर्दू अवार्ड जो है वो दिलवाना चाहता हूँ। किसका, किसके ज़रिए नाम आपका सो, तो मैं अपने हाथों ही इनको ये अवार्ड देना चाहूँगा, क्योंकि वालिद साहब सब खड़े हो जाए, आइए आप। शुक्रिया।
91 ईयर्स ओल्ड दिनेश आज भी उर्दू पढ़ते हैं और उतनी ताकत और उतनी तवानाई से पढ़ते हैं। और इनके जुनून का यह हाल है कि इन्होंने अपनी नसरी नज़मों का एक मजमुआ शाये किया है, जो ये ग्लोबली भेजना चाह रहे हैं, सबको भेजना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ ये आर्किटेक्ट भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, यानी कि हर फन मौला है। आज ये चाह रहे थे कि हमारे प्रोग्राम में इनकी किताब का इजरा हो, तो मैं चाहता हूँ कि कुलदीप जी साहब उनकी किताब का इजरा करें। माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। मैं कहीं दिनों से रोज आता हूँ, 14-5 मिनट मैं भी होगी जिनने बना दिया ना वो मेरे हमारे लिए वो उस्ताद गुरु जो भी बोलो गुरुदेव से नीचे में यही भाषा में उन्होंने कई चीज़ों को सिखाया है, कई चीज़ों को बताया है। और मैं तो उनको बोलता हूँ मेरा हल्का चलता डिक्शनरी है, तो किधर भी रिफर करो कभी मिल जाएगा। टाइम दे दो, टाइम में एनी टाइम बैठकर बोलिए, बैठकर बोलिए, आपके उसमें आप ही बैठकर बोलिए, बैठकर बोलिए, यहीं बैठिए, बैठकर बोलिए। मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं। I'm okay. The Statue of Liberty symbolizes on the cover which I had by that is a freedom, Statue of Liberty. It's not an ordinary boy. I caught it in New York. And it is along with the sea, you will see a seagull. So seagull indicates the independence. यारी the title of my novel is यारी शायरी की और मेरे कुछ आवारा ख्यालात। आवारा वर्ड से भगाना नहीं, मैं कहीं ना कहीं उसमें आपको देखने को, सुनने को, हंसने को मिलेगा। That is the what I call it as आवारा ख्यालात, which is my beat, along with our यारी शायरी की। ये आपको अवार्ड दे रहे हैं। लव ऑफ टोकन क्या सर क्या फारूक सर दिनेश साहब की खिदमत में हमारी तरफ से बहुत बोलने का है ना? हाँ बोलिए ना, बोलिए, इसमें से ना इसमें से बोलिए, इनको कुछ बोलना है इसमें। हाँ हाँ ये to convey to you, which is a routine in everyday's life between a husband and a wife. There is always a question of Roshna Manana. The married couple always have a problem, and that problem is Roshna Manana. And over that thing, Roshna Manana, I have written few lines which you might like or dislike. Roshna Manana, there's a subject I have taken. बातों बातों में रूठ जाता था, जरा सुनिए, जरा शायरी सुनिए। बातों बातों में रूठ जाता था, बचपन न था, चीज चलती थी। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट रूठना मनाना, which happens in everybody's life. So I have taken advantage and I have written few lines. बातों बातों में रूठ जाता था, बचपन था, जीत चलती थी। माँ गोद में लेके पलकों में मना लेती थी, हर चीज मिल जाती थी। उम्र बढ़ते बचपन गया, बचपन रह गया, बचपन गया मगर बचपन रह गया। जब माँ बाली अब गई माँ के पास, गई दीदी जीजा के पास,
रूठना मनाना। फिर आया सावन, आशिक माशूक का ज़माना, उठना कम, रूठना कम, मनाना ज़्यादा, गया रूठ मनाना, जरा रूठ ज़्यादा। फ़ोन पे रोना रुलाना, सिर्फ मिलने का बहाना, अब गया सावन, रिश्ते टूटे, रिश्ते टूटे, साथी छूटे, गया रूठना, गया मनाना। And Helen, it's your turn to be recognized. Okay. I have your introduction with me. Because I don't know anything about you, I'm going to read verbatim from that introduction. Is that okay? Okay, fine. Okay, give me a few seconds. Friends, this is Helen Hirachand from London. Please welcome her in our midst. She has been living in Mumbai for 2 years. Is that right? 2 years. She's a multilingual. She speaks Dutch, German, French, some Russian, and now some Urdu. Now that she's in India, she started learning Urdu under the mentorship of Dr. Farooq Rahman Saab. And I can assure you, you will be an expert before you realize. She is fascinated by Indian culture and by Indian people. She has immersed herself in life in Mumbai by actively volunteering, by teaching in a local school and teaching blind children. Commendable. Well done. I request Ariba Moise to come on stage and present a token of appreciation to Helen. Please come say a few words. And good evening, and sorry that I'm speaking English and not Urdu tonight. I am so incredibly humbled that Dr. Faruqji has invited me as a guest of honor to this wonderful event tonight. The reason I'm particularly honored is that I am by far the least proficient person in Urdu in this room tonight. However, I feel that Dr. Faruqji, being the patient and encouraging teacher that he always is showing me he is showing faith in me as one of his humble students to take on the journey of learning Urdu. And I know that he will have touched each and every one of the people in this room in a very special way. In his constant quest for teaching and promoting the use of Urdu language, and with his knowledge and ability as a poet to write the most beautiful ghazals. So thank you, Dr. Faruqji, from the bottom of my heart for this kind invitation and the honor, and for everything that you do for this entire community. And thank you to the wonderful poets for sharing their heartfelt poetry with us tonight. And Mr. Kuldeep Singh, chief guest, what an honor to meet him tonight, even though unfortunately he's already left. An integral part of Dr. Faruqji's lessons with me entail learning a few lines from a song. And even though he knows that I cannot sing to save my life, he still makes me sing. And so I wish to say that the following lines have been etched into my memory, and please excuse the fact that I can't actually sing.
तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी को तुम गाना साया. Thank you so much. No, what's the word? Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. She's learning. Actually, she's learning. Summer. Summer. So it's very funny that in India, summer is the name of a boy. Yeah. And there's another meaning for the word summer in Urdu, that is fruit. Yes. So we welcome Summer to our program. She is a French Moroccan. I believe you're a multilingual. You speak French, English, and Arabic. Arabic, great. From psychology and criminology, she shifted to storytelling, something that's always been in her DNA, somewhere embedded. Huh? So India got the best out of you, right? Okay. Now she writes original stories across genres, aiming to connect with all audiences. Welcome you. Thank you. We now invite Ayan to come on stage and present a memento to Summer. अब मोरक्कन से शायरी सुनिए, उर्दू शायरी सुनाएंगी आप. Come. आपको हैरत होगी. Assalamu alaikum, namaste. Where is it? So I'm truly honored to be here tonight amongst many talented and inspiring people. And when Dr. Farouk invited me, I felt like very immense, actually, joy and gratitude to join this vibrant gathering. My maternal languages are Arabic and French, and I learned English later on. So it's thanks to Dr. Farouk who introduced me to Urdu and teach me Urdu, and his pedagogical instructored way of teaching actually allowed me today to write few lines. I hope that you're gonna like that. Just shoot. Yeah, it resonate with you guys. So yeah, I'm just gonna shoot. Yes. अगर तुम मेरे महबूब से मिलो तो उससे कहना मैं क्यों दूर गई. वो अब तक ये समझ ही नहीं पाया क्यों अपनी ज़मीन अपने लोग छोड़ गए. क्या बात. वो ये भी ना समझ सका कभी क्यों उसकी दुनिया में रुक कर रह पाई. सबसे अजीब बात ये रही उससे दिल से निकाल के भी दिल में बसाया. Thank you. जो फूल उसे दिया था मैंने जैकेट के पॉकेट में जो मुस्काई उससे भूल जाने दिया जानबूझकर शायद वो उससे ढूंढने लौट आई. अगर तुम मेरे महबूब से मिलो तो बस इतना कह देना वो भी सीख जाए. अगली मोहब्बत में दिमाग नहीं ईगो नहीं सिर्फ दिल से प्यार करना सीख जाए. Thank you so much. Thank you. ये मैं दीपक जी हमारे फारूक साहब के जैसे मैं हूँ, वो भी शागिर्द हैं और वो हमारी बहुत मदद करते हैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए. मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आएँ. और नशरा प्लीज़ कम ऑन द स्टेज. एंड आइए दीपक जी.
जी के संडेज और सैटरडेज दिन भर कुछ ना कुछ सीखने में चले जाते हैं। वो कथक भी सीखते हैं, वो डांस भी सीखते हैं, वो गाना भी सीखते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीखते हैं। तो मैं बहुत ही अदब और एहतराम से उनको यहाँ बुला रहा हूँ हमारा अवार्ड लेने के लिए। और उनकी जगह पर उनकी बेटी जो है वो सिंगर हैं, निर्मल जी। निर्मल आइए, आइए निर्मल जी आइए। जब तक मैं चाहूँगा कि निर्मल जी कुछ कहें और फिर अपनी बेटी को बुलाएं। आइए, ऊपर आइए निर्मल जी। यहाँ यहाँ आइए निर्मल जी, यहाँ। दो बातें बोलिए फिर अपनी बेटी। मैं स्नेहा जी से भी अपील है कि आप आए। श्रीरामपुर से हूँ, साई बाबा शिरडी 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। मैं सर का स्टूडेंट हूँ, उर्दू सीखता हूँ। किसान कनेक्ट पर बोलना भूल गया। और किसान कनेक्ट कंपनी मेरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मुंबई और पुणे में हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। माय डॉटर स्नेहा, वो तलत अजीज जी की शागिर्द है और गज़ल गाती है। थैंक यू वेरी मच। आइए बेटा, उनका अवार्ड है प्लीज। आइए। आप पहले गाइए ना। अरे प्लीज प्लीज। आपको इसके लिए बुलाया। सबसे पहले फारूक सर जी और आप सबका मतलब यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सबने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी, सब इतना अच्छा लिखते हैं। और यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं सब मुझे लगता है एक तरीके से फ़नकार ही हैं, सब कलाकार हैं। अगर गा भी नहीं रहे तो भी लिख तो इतना खूबसूरत रहे हैं। तो मुझे लगता है आज की शाम एक जैसे पापा ने बताया, तलत अज़ीज़ जी की मैं शागिर्द हूँ, तो उनकी ही गज़ल की चंद लाइनें पेश करके मैं उसकी प्रस्तुति करूँगी। और आज की महफ़िल को आई थिंक वो सूट भी करेगी, क्योंकि ये जो बज़्म है, महफ़िल है, यहाँ इतनी खूबसूरत शाम आज रंगीन हो रही है, तो सबको बहुत ही लुत्फ़ आ रहा है उसका। और मुझे लगता है इस शाम के लिए यही गज़ल सबसे अच्छी रहेगी। क्या मैं वो माइक ले सकती हूँ प्लीज़? ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें, ज़िंदगी जब भी सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, दिन ढले तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें, ज़िंदगी जब भी। प्यारे दोस्त, बहुत ही अच्छा गाया, जोरदार तालियां उनके लिए। और रविचंद नलप्पा से आप समझ जाएंगे कि मद्रास का कोई आदमी है, लेकिन जब आप उनकी उर्दू सुनेंगे तो हम में से बहुत से उर्दू बोलने वालों से वो अच्छी उर्दू बोलते हैं।
उनका तलफ़ुज़ हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। मैं उनको दावत देता हूँ, कई फ़िल्मों से मुंसलिक रहे हैं, बी आर चोपड़ा और उसके बाद अभी सनशाइन से मुंसलिक हैं, और इनसे काफ़ी लंबी गुफ्तगू होती है उर्दू के ताल्लुक से, और ये हमेशा हर काम के लिए तैयार रहते हैं। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ। रवि जी देखिए, आपको हैरत होगी कि वो किस तरह की उर्दू बोलते हैं। हाँ, और उनको उनको अवार्ड भी देना है। आशिक उर्दू, आशिक है उर्दू के। यहाँ ऊपर आइए रवि जी। राजेश्वरी प्रोडक्शन से भी इनका ताल्लुक रहा है, और बहुत ही बेहतरीन इंसान है, डाउन टू अर्थ। मैं देता हूँ, जिन्होंने उर्दू अवार्ड इनको पहले दिया जा रहा है। आपके साथी है और हमारे इस बीच में जुड़ी है। सामान्य अब हमारे पास जो है जुनून उर्दू का जो है वो अवार्ड का ये सिलसिला चल रहा है, और जिन लोगों ने उर्दू में अपनी खिदमत अंजाम दी है उन हज़ार के लिए जो है ये ट्रॉफिया है। तो नजर बस आपके लिए हमारे उर्दू गजल दरबार की जानिब से ये जुनून उर्दू है। ज़रा नवाज़ी का शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक रहमान साहब मेरे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त हैं। ये बहुतों से प्यार करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, और मैं अपना एक खुशनसीबी समझता हूँ कि वो मुझे इतना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि दुनिया में एक ही मज़हब है, मोहब्बत। एक ही रिश्ता है, मोहब्बत, और एक ही ज़बान है, मोहब्बत। मैं उर्दू ज़बान का इसलिए कायल हूँ क्योंकि इसमें इनकी सारी मैंने देखी ह्यूमिलिटी इतनी है, ये किसी ज़बान में इतनी ह्यूमिलिटी मैंने नहीं देखी। सामने वाले हमेशा आप ही होते हैं, तू और तुम नहीं होते। तो ऐसे न जाने कितनी खूबियाँ हैं उर्दू ज़बान में, लाफ़ानी ज़बान है। और डॉक्टर रहमान साहब जब तक हयात हैं तब तक, और उसके आगे भी ये दिया जलता रहेगा। उर्दू ज़बान कभी मिटेगी नहीं। ये जब तक दुनिया है जब तक वो उर्दू ज़बान हमेशा ज़िंदा रहेगी। एंड माय सैल्यूटेशंस टू द लैंग्वेज उर्दू। मेरा नाम वत्सल धर्मिंदर भाई मांडलिया है। इनकी आवाज़ मैंने जब सुनी तो मुझे रोना जैसा आ गया। इनकी आवाज़ में एक अजीब दर्द है, और उसी आवाज़ ने फिर हमारा रिश्ता बनाया, और इन्होंने उसके बाद मेरी कई गज़लें गाई, जो कई प्लेटफॉर्म पे इन्होंने खुद ही वो भी कर दी, अपलोड भी कर दिए, और मेरा नाम भी कई जगहों पे इन्होंने रजिस्टर करा दिया। आप इनको जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। सबसे पहले तो इनको अवार्ड दिया जाएगा, उसके बाद ये उर्दू के जुनून है। और देखिए आप यहाँ पर जितने भी हज़ार देख रहे हैं, ये सारे जो है वो उर्दू के जुनून है, जिन हीरो को जो है यहाँ पर उर्दू गजल दरबार के इस प्लेटफॉर्म पर लाया गया। अपने बहुत से लोगों को देखा है, तो ये एक वो शख्सियत है जो नाबीना है, जिन्हें दिख नहीं सकता है। हमारे दरमियान आंखों के डॉक्टर भी मौजूद है, साबिर खान साहब, और ये शख्स जो है उर्दू से लगाव रखते हैं और उर्दू का कलाम पेश करते हैं। मैं फारूक रहमान सर से गुजारिश करता हूँ और हमारी टीम से सर अमित जी आपकी ज्वाइन हो जाइए। जो ऐसे शख्सियात को जो है वो नवाज रहे हैं और उनकी मदद से वत्सल जी जो है अपना हुनर को पेश करेंगे उर्दू का। ठीक है, माइक चाहिए आपको? हाथ वाला भी हाँ देगा। कॉन्फिडेंट, गो अहेड, शूट। आदाब, नमस्कार सबको। जब पहली बार डॉक्टर फारूक रहमान सर की मेरी सोशल मीडिया पे और फ़ोन कॉल्स के थ्रू बात हुई, तो क्योंकि मुझे गज़लों का पहले से शौक़ है, और मैं ये मानता हूँ कि उर्दू जो है वो कोई मज़हबी ज़बान नहीं है, वो सबकी ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़बान है। और
मैं डॉक्टर फारूक रहमान साहब का इतना शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे उर्दू अल्फाज, उर्दू के तलफ़ुज़ से, और क्योंकि मैं गज़ल कुछ-कुछ मतलब कह भी लेता हूँ, तो गज़ल की बहर से भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से तारुफ़ करवाया है। और फारूक सर, मैं आपको बहुत-बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपकी वज़ह से आज मैं गज़लें कंपोज़ करने के लिए जो वो बहर का जो उनकी जो अहमियत होती है वो मैं समझ पा रहा हूँ, और गज़ल कह भी पा रहा हूँ। मैं छोटा-सा एक पेश करने की कोशिश करता हूँ जो सर की गज़ल मैंने कंपोज़ की है। वो धुन मैं छोटी-सी यहाँ पे सुनाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतला है गज़ल का मतला है, खुशबू रची बसी है, तशरीफ़ लाइए। खुशबू रची बसी है, तशरीफ़ लाइए। महफ़िल सजी सजी है, तशरीफ़ लाइए। ये मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। खुशबू रची बसी है, तशरीफ़ लाइए। खुशबू रची बसी है, तशरीफ़ लाइए। महफ़िल सजी सजी है, तशरीफ़ लाइए। खुशबू रची बसी है, तशरीफ़ लाइए। तशरीफ़ ला चुके हैं मेहमान यार, तशरीफ़ ला चुके हैं मेहमान यार दोस्त। बस आपकी कमी है, तशरीफ़ लाइए। खुशबू बसी है, तशरीफ़ लाइए। भाभी आप तशरीफ अरे लाइए भाई, क्योंकि क्या है हमारे जब उसका नाम आता है तो मेरे होश उड़ जाते हैं। फ्रंट में नहीं लाते हमारे बाकी सहबान और भाभी जो है, मैं चाहता हूँ कि भाभी की फरदाना को आज खिलाना। जी बस आप जो है ना हमारी प्रिंसिपल अभी 26 तारीख को ही हमारी एनिवर्सरी होने वाली है। 26 जनवरी को शादी की। सर की जो ये शादी की anniversary है, हमेशा जो हमारी भाभी पीछे होती है, हाँ। हमें मौका मिला है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिंसिपल साहब अपने कलाम से नवाजें प्रिंसिपल साहब। वहाँ पर मानपुर में जी सर थोड़ा सा तारुफ पेश कर दीजिएगा प्रिंसिपल साहब, अगर मेरे ख्याल से कुछ रह गया है। प्रिंसिपल है, इनका खुद का स्कूल है और गरीब बच्चों को खासतौर पर ये मुफ्त में तालीम देती है, गरीबों में तालीम आम कर रही है और बहुत ही मोहब्बत है उनके साथ। अभी तशरीफ लाए हमारे आसिफ भाई, वो सिर्फ इसलिए तशरीफ लाए कि हमारा प्रोग्राम ये देखें और इसी तरह के प्रोग्राम वो बांग्लादेश में करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो बांग्लादेश की किसी आसिफ भाई के साथ मिलेंगे। आसिफ भाई बहुत ही लगाव रखते हैं उर्दू से और प्रोग्राम करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज सच में ये जो महफिल है, ऐसा लग रहा है कि जब मैं एंटर की, मैंने दाखिल हुई मैं उस दरवाजे से, तो सिर्फ दो चेहरों को जानती थी, एक हुकुमचंद साहब को और एक डॉक्टर फारूक साहब को। लेकिन इस 3 घंटे के सफ़र में जिस तरीके से शेर पढ़े गए, जिस तरीके से दाद दी जा रही थी, जुनून उर्दू का एक परिवार हम बन गए और बहुत खूबसूरत रहा ये सफ़र। और उम्मीद है कि ये दुनिया जो आज चल रही है उस दुनिया से काफ़ी परे है जो बाहर दिख रही है, क्योंकि एक सियासत की ज़मीन से मैं आती हूँ जहाँ पे झूठापन, मक्कारियाँ, नफ़रत, साजिशें सब कुछ होती है, पर उसके ऊपर एक दुनिया जो बसती है, जो आप लोग सजा के रखे हो जिसे। और हमारे जो
शायर है जिन्होंने बना के रखा है इस दुनिया की खूबसूरती को, उसका आज मैं एक हिस्सा बनी, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। और एक लालच भी है कि अपनी भी लिखी हुई जो छोटी सी गजल है वो आप तक पहुंचा दूं। इरशाद इरशाद ये हर बार का बस रोना है, ये हर बार का बस रोना है, क्या हासिल होना है, क्या खोना है, क्या हासिल होना है, क्या खोना है, ये क्या मर मर के जिए फिक्र में, ये क्या मर मर के जिए फिक्र में, छोड़िए जनाब, जो होना है सो होना है, जो होना है सो होना है। और वो जो खामोश था हर जुल्म पर, वो जो खामोश था हर जुल्म पर, अब बारी उसकी है, अब उसको रोना है, अब बारी उसकी है, अब उसको रोना है। और खसारा बहुत हो चुका बिखरने में, खसारा बहुत हो चुका बिखरने में, वक्त का तकाजा है हमें एक होना है, वक्त का तकाजा है हमें एक होना है। और उठो बेदार हो जाओ, उठो बेदार हो जाओ, जहालत के अंधेरों से बुझे चिरागों को रोशन होना है, मुझे चिरागों को रोशन होना है। और ये क्या दस्तूर हो चुका है खामोशी का, ये क्या दस्तूर हो चुका है खामोशी का, जरा जमीर जगाओ किशोर होना है, जरा जमीर जगाओ किशोर होना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जिगर थाम के बैठिए, आपके सामने कबीर जी आ रहे हैं। कबीर जी जो है 2017 से मेरी मुलाकात हुई थी और वो एज ए स्ट्रगलर आए थे और उन्होंने उस वक्त मुझे वादा किया था कि सर अगर मैं कुछ बन गया तो मैं आपकी गज़ल रिकॉर्ड करूंगा, और इन्होंने ये जनवरी 2026 में अपना वादा पूरा किया और इन्होंने बाकायदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मेरी गज़ल रिकॉर्ड की और वही गज़ल वो यहाँ पर पेश करने जा रहे हैं। शतार्दू कबीर, मैं शतार्दू में थोड़ा सा गड़बड़ करता हूँ हमेशा, शतार्दू कबीर। जी, कबीर साहब की ये जुनूनी शख्सियत को, ये एतराफिया को, इस अवार्ड को आप कबूल फरमाएं। जोरदार तालियां उर्दू के जुनून की शख्सियत शतार्दू कबीर साहब। अब माइक आपके हाथ में, अब इनके फन को आप देखिए। कौन सा माइक की कंफर्टेबल है? हाँ चलेगा कुछ भी लगेगा। आपको माइक की क्या जरूरत है, आपको एक्सेप्ट हो जाए। सर ने तो बहुत कुछ उन्होंने बोला। अच्छा पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, वॉइस फुल्ली चौकट है मेरा, टोटली 2 रात पूरा मैं अच्छा है ही, अच्छा ओके। तो सर ने तो बहुत कुछ ही बोले उन्होंने, लेकिन मैं अभी कुछ बोलना चाहता हूँ, जस्ट 2 मिनट्स आई टेक। मैंने जब कॉल किया था कि सर मैं शतादुल कबीर बोल रहा हूँ, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ टू माय फ्रेंड चांद्री, जिसके लिए आज सर के बस में आना, तो मैंने चांद्री ने नंबर दिया है। तो अच्छा वो आप कलकत्ता से आए हो, अच्छा बहुत बढ़िया, तो ठीक है आप कल से आइए उर्दू पढ़ने के लिए। ओह अच्छा सर कल से आ जाऊँ, ओके। तो मैंने उनको पूछा, अभी स्ट्रगलिंग टाइम वो एक था, 2017 की बात है, तो मैंने पूछा था कि सर मेरे तरफ से मैं क्या आपका नवाजिश है। उन्होंने बोला कि कबीर भाई, कबीर जी आप आओ, पहले कबीर जी बोल के वो पुकारते थे फोन में ऑन दैट फर्स्ट डे, तो आप आइए पहले। तो मैं पहुंचा, मेरा गाना उन्होंने सुना, गाना सुन के ये उन्होंने बोला, कबीर नो वन कैन स्टॉप यू, कबीर नो वन कैन स्टॉप यू। तो कबीर बाकी चीजों के लिए टेंशन मत लो, तुमको सीखना है क्या बोलो, तुमको सीखना है क्या बोलो, बाकी चीजों के लिए टेंशन मत लो। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू थिंकिंग, दिस इज फारूक सर। तो बोले नहीं देंगे, मेरे को पता है, लेकिन यही कभी क्योंकि देखिए अगर बहुत लोग ये सच को छुपा देते हैं, बट दिस इज द एक्चुअल ट्रूथ। और मैं
ऐसा हो, आई लव टू से ट्रूथ, आई लव टू से ट्रूथ। मैं वास्तव से मैं भागना नहीं चाहता हूं। सो दिस इज द एक्चुअल ट्रूथ, दिस इज फारूक सर, फॉर वॉट एवर आई एम टुडे, जस्ट फॉर हिम। तो फर्स्ट मेरा ब्रेक था तेनाली रामा, अभी भी याद है, सोनी सब टीवी वाला, होपफुली सबसे सयाना तेनाली रामा, वो मेरा गाया हुआ है। अभी मेरे को याद है वो गाने का लिरिक्स प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए मैं वसई से जोगेश्वरी गया था कि सर मेरे को आ जाना है, क्योंकि गाना वो रिजेक्ट हो गया था। हाँ, फिर मेरे पास ही आ रहा है, मेरे वॉइस रिजेक्ट हो गया था, फिर वो डायरेक्टर बोला कि भाई उसे ट्राई करवाओ। तो ये बहुत लंबी बात है, टाइम बहुत शॉर्ट है एक्चुअली, थोड़ा 5-6 घंटा देता तो बहुत बात है, नहीं टाइम है। अच्छा, और जो गजल है तो अच्छा, बिफोर वो गजल पेश करने से पहले ये जो अवार्ड, मैं सर आपसे विनती करूंगा, आई वांट टू डेडिकेट दिस अवार्ड टू माय वाइफ देवश्री मुखर्जी, अनदर सपोर्ट इन माय लाइफ। आई अभी ये जो गजल, ये बहुत मजेदार, सॉरी, आई यस, इतना दिन सुनते थे आपके बारे में, फारूक सर कौन है, ये फारूक सर, यस, अच्छा। अभी जो अभी उन्होंने ही बोल दिया कि कबीर एक दिन मेरा गाना गाएगा, यस, मेरा भी ये चाहत थी, ओके, कि कब मैं सर का एक लिरिक्स में गाऊंगा। तो द ग्रेट 2026 4th January आई रिकॉर्डेड दैट सॉन्ग। काम अभी भी बाकी है और बहुत कुछ सपना है ये गाने को लेकर, वो अभी असाइड रख रहा हूं, अभी धीरे धीरे मैं बताऊंगा। गाने का वर्डिंग्स बहुत बढ़िया है, ये गाने का लिरिक्स आप सुनेंगे तो लिरिक्स ऐसा है, मतलब यू विल फील फारूक सर इज लाइक अ टीनेज लवर, अभी भी है। लबों के लम्स ऐसा भी इनकलाब करूं, लबों के लम्स से ऐसा भी इनकलाब करूं, करीब आ तेरे चेहरे को मैं गुलाब करूं। ट्यून ऐसा है, मैंने बनाया ये लिरिक्स के सही में। लबों के लम्स से ऐसा भी इनकलाब करूं, करीब आ तेरे चेहरे को मैं गुलाब करूं, गवाह उसके हैं मुंसिफ भी सारे उसके हैं, मेरे शहर को कैसे मैं बेनकाब करूं। कमाल देखिए, मेरे शहर को कैसे मैं बेनकाब करूं, क्या डेंजर। सफर भी राह भी मंजिल भी मेरी तुझसे है, मैं चाहता हूँ तुझे अपना हम रकाब करूं, भला तू पाएगा क्या अपनी हिचकियों से निजात,
तुझे मैं याद मेरे यार बेहिसाब करूं, वो मेरा आशिक हो फारूक या कोई मजमून, मैं हर्फ हर्फ तेरे नाम की इंतसाब करूं, लबों के लम्स से ऐसा भी इनकलाब करूं, करीब आ तेरे चेहरे को मैं बहुत खूब। समय आपको लग रहा है कि बंगाली शख्स अभी तक आप सुन रहे थे, बंगाली लबों लेकर आपने उर्दू गजल पढ़ रहे हैं, कितनी खूबसूरत। फिर ऐलान करता हूँ कि आप सबके लिए डिनर का इंतज़ाम है और आप सब डिनर करके जाएंगे। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ चांदनी चांद को। ये एक अलग तरह का तजुर्बा करेंगे उनके साथ। ये इन्होंने ही कबीर से मिलाया था एक्चुअली, लेकिन कबीर जितना संजीदा है पढ़ने में उतनी चंद्री चांद नहीं है। वो उनका उनका लगाव कुछ अलग हाई लेवल पे जाता है। तो मैं उनको दावत देता हूँ कि आया और अपना अवार्ड ले पहले। सर आइए सर, आप लोग एक नया तजुर्बा वो करने जा रहे हैं। जी जी, चंद्री चांद साहिबा की खिदमत में आशिक उर्दू अवार्ड फारूक सर, प्रभारी साहब, अमित गुप्ता। चंद्री जी आप भी। आदाब, नमस्ते, मैं हूँ चांद्री चांद। आई एम फीलिंग ट्रूली ऑनर्ड टू बी हियर। मेरी एक छोटी सी कोशिश आप सभी के लिए। कई बार ऐसा देखा गया है, अलग अलग गीतों में अलग अलग मीटर हो सकता है, सेम मीटर हो सकता है। अलग अलग गीतों में सेम मीटर होता है, बट उसकी ट्यून डिफरेंट होती है। और ये सीख मुझे फारूक सर से मिली है। मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फाइलातुन मफाइलुन फिलुन, फाइलातुन मफाइलुन फिलुन। रात है या बारात फूलों की, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, फाइलातुन मफाइलुन फिलुन। मीटर सेम है पर ट्यून अलग। कोई ताजा हवा चली है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। शाम फूलों की रात फूलों, फूल के हार, फूल के हार, फूल के गजरे, फाइलातुन मफाइलुन फिलुन। शाम फूलों की रात फूलों की, फाइलातुन मफाइलुन फिलुन। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। सामीन जो मेरे ज़िम्मे हैं, और आज की जो ये शाम रही, आप तमाम ने देखा कि
शोरा ने बहुत ही अच्छा कलाम पेश किया, आप तमाम उससे महजूज हुए। और हमारे कई गेस्ट हमने देखा, बुजुर्ग, सारी शख्सियत जो उर्दू से जुड़े हुए थे। और उर्दू से जुड़ना क्या है, दो शख्सियात यहाँ दरमियान है, हुकुमचंद असगर साहब, फारूक रहमान सर। हुकुमचंद जी है, वो शायरों को जोड़ते हैं, उनसे उर्दू से मोहब्बत करते हैं और ये ऐसी महफिलें सजाते हैं। और साथ ही हमारा जो उर्दू गज़ल दरबार, जिसके बानी हमारे डॉक्टर फारूक रहमान सर थे। और आज जो आपने ये शाम में देखी कि वो सारे स्टूडेंट्स जो है वो सर के थे, जो अपने अपने कलाम को पेश कर रहे थे। जो कई चीज़ें हमने देखा कि जो इंटरनेशनल शख्सियात यहाँ तशरीफ़ रख रही थी, हर नाबीना शख्स थे जिन्होंने अपने कलाम को पेश किया। बंगाल से चंद्री और जो है कबीर भाई जो थे, इन्होंने कलाम पेश किया। और हर शख्स जो है वो कहीं ना कहीं फारूक सर, और फारूक सर यानी उर्दू। इसीलिए हमारा जो ये दरबार है, उर्दू दरबार है, जिसके लिए न मजहब न मुल्क, कोई सरहदें नहीं है। ऑल आर वेलकम। और हमें अदब के लिए काम करना है। और जो है अब ये तो थे हमारे गैर उर्दू के मतलब जो इनसे थे, कुछ जो है जिन्होंने फारूक सर से तालीम हासिल की और बड़े बड़े ओहदों पर गए। कुछ हम इसकी मिसालें देंगे। एक शख्सियत हमारे दरमियान में जो है, जो सर की बहुत ही हरदिल अजीज़ स्टूडेंट है और हमारे माशरे के लिए बहुत अहम शख्सियत है। सर के स्टूडेंट रहे, फारूक हाई स्कूल में उन्होंने जो है 10th की स्टडी की उर्दू मीडियम से, और वहाँ के टॉपर रहे वो। और वो फारूक हाई स्कूल से ले करके मास्टर ऑफ सर्जन की मैं मुख्तसर से जो पेश करूँगा। मेरी मुराद जो है डॉक्टर साबिर खान साहब की है। आंखों के डॉक्टर है, ऑप्थोलॉजिस्ट है, और सिर्फ डॉक्टर नहीं, आज ये मेडिकल लाइन के मसीहा है। आज हजारों जो है वो ऑपरेशंस डॉक्टर साहब कर रहे हैं, बहुत ही मुनासिब दामों में। मैं इनके बारे में बुलाता हूँ और फिर उनके उस्ताद मोहतरम फारूक रहमान सर के हाथों से जो है वो उनको एजाज दिया जाएगा। डॉक्टर साबिर साहब तशरीफ लाए, 10वीं फारूक हाई स्कूल के टॉपर, अपनी मेहनत को जारी रखा और उनका एक मकसद था। वो मकसद था कि मुझे डॉक्टर बनना है। सामईन, उर्दू मीडियम का बच्चा जो है 12th में भवंस कॉलेज में, MBBS उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज जो है MGM नवी मुंबई से की, और उसके बाद मजीद तालीम के लिए वो जो है MS के लिए पटना गए। वहां से उन्होंने जो है अपनी MS सर्जरी, MS इन ऑप्थोमोलॉजिस्ट में उन्होंने जो है अपनी MS सर्जरी की। और आज जो है एक पिछड़ा इलाका है मालूनी, वहां पर जो है अपनी जो क्लिनिक चलाते हैं, प्राइम आइज क्लिनिक, जो बहुत ही कम दामों में लोगों का आंखों का इलाज और उनको देखते हैं। साथ ही जोगेश्वरी में जो है रूबी हॉस्पिटल में जो है वो खिदमत करते हैं। देखिए, ये सर के स्टूडेंट उर्दू से आए, इस मकाम पर पहुंचे, और न सिर्फ वो जो है मतलब एक डॉक्टर बने, लेकिन लोगों की खिदमत करते। हम सबको जो है इन पर बड़ा फख्र है। डॉक्टर साबिर खान साहब, 2 लफ्ज भी शुक्रिया ही कह दीजिएगा अपने उस्ताद का। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये स्टेज पे इनवाइट करने के लिए, और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि फारूक सर ने मुझे स्कूल लेवल पे तालीम दी थी, और आज भी हम साथ में जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और ये स्टेज पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने अजीम आर्टिस्ट के साथ में यहाँ खड़ा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। ये हकीकत में ताखिर से इसलिए है कि ये अभी 9 बजे छूटे हैं हॉस्पिटल से, और जो है तशरीफ लाए। एक और शख्सियत जो है ना उनसे जुड़ी हुई है, जो उर्दू ही की स्टूडेंट है। हम उनको जो है टोकन देते हैं, जो है मोमेंटो उनको पेश करते हैं। उनकी वाइफ सामिया शेख, ये भी उर्दू मीडियम शिबली नौमानी उर्दू हाई स्कूल की स्टूडेंट है। और जो है फरजान अमीस, आप तशरीफ लाएं। और सामिया शेख जो है उर्दू मीडियम की स्टूडेंट, और शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग CA बनी है। 21 साल की उम्र में जो है बच्ची CA बनी, और उर्दू मीडियम की बच्ची है। डॉक्टर AR उंदे साहब की प्रोग्राम रॉयल में इन्हें जो है उर्दू से अवार्ड से दिया था, और हम इन्हें जो है टोकन ऑफ लव, हमारी जो है अप्रिसिएशन का ये टोकन देते हैं। CA सामिया शेख साहिबा जो है डॉक्टर जी साहब की अहलिया है जी। आखिरी जो हिस्सा है सामईन, आखिरी जो मेरे ज़िम्मे है, वो एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। हमने जो है अभी जिन लोगों को यहाँ देखा, जिन्होंने खिदमात किया, इस साल जो है हम लोगों ने उन शख्सियात को भी याद किया है जो इस दुनिया में नहीं रहे। सामईन, जो है पसे मर्ग
ये एजाज़ नहीं है, दर हकीकत ये एतराफ़िया है। और हम उन शख्सियात को जिन्होंने अदब के लिए समाज में जो खिदमात अंजाम दी, उनको आज हम इस स्टेज पे याद करते हैं। सामईन, बड़े ही हम फ़ख्र से कहते हैं कि ये जब भी प्रोग्राम मेयर हॉल में मुनक़िद होता था तो एक शख्सियत हमारे साथ में पेश रहती थी, और वो शख्सियत थी मरहूम अनवर अहमद आज़मी। कोई उर्दू अदब का प्रोग्राम अनवर आज़मी साहब के हाँ की जो है सरपरस्ती के बगैर ये मुकम्मल नहीं होता था। सामईन, अनवर अहमद आज़मी 4 अक्टूबर को जो है इस दार फ़ानी से कूच कर गए। 3 अक्टूबर को आपकी सियासतदां थे इब्तदाई दौर में, जो है इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सारे लोगों से ताल्लुक़ रहा उनका, सरगर्म रहे, लेकिन कभी कारपोरेटर भी नहीं बने, लोगों को आगे बढ़ाते गए, ये उनका हिस्सा था सियासत में। समाजी खिदमात इतने थी कि जब 94 में बच्चियों के लिए स्कूल का मसला आया, क्योंकि उस वक्त स्कूल बहुत दूर थी, उस शख्सियत ने एक छोटे से कमरे में, अब आगे जाइए, शिबली नौमानी उर्दू हाई स्कूल का पौधा लगाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये रस्ते पर एक खूबसूरत सी इमारत आपको नजर आएगी, वो उसके बानी है, और आज उर्दू मीडियम के बच्चे बच्चियां जो है वहाँ तालीम हासिल कर रहे। ये शख्सियत जो समाज के लिए उन्होंने ये असासा दिया है, आज भी लोग ये कहते हैं कि ये अनवर अहमद आज़मी साहब की स्कूल है। साथ ही जो है अदब के मामले में हर उर्दू का प्रोग्राम में अनवर आज़मी रहते थे। इसी वजह, उन्हीं खिदमात की वजह से उर्दू साहित्य एकेडमी ने जो है उन्हें रुकन बनाया। 7 साल रहे, जो 2 करोड़ का बजट था उन्होंने वहां 7 करोड़ का बजट बनाया, बड़े बड़े उर्दू के लिए प्रोग्राम किया, यहाँ तक कि उर्दू जो है के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर की। मरहूम अनवर अहमद आज़मी साहब, उनके साहबजादे शिराज साहब यहाँ तशरीफ है, हम उनको आवाज़ देते। साथ में मुईज़ शेख जो उनके साथी है, महबूब भाई जो है हमारे, इन तमाम लोगों को मैं, और भी हमारे अगर जो साथी है मैं बुलाता हूँ। और ये अवार्ड नहीं है, ये एतराफ़िया है मरहूम अनवर अहमद आज़मी की एतकार। देखो ये स्टेज है, हम उन शख्सियात को भी जो है याद करते हैं जिन लोगों ने जो है ये खिदमात अंजाम दिए। सर, उनके साहबजादे शिराज, महबूब शेख साहब और मुईज़ शेख साहब के हाथों जो है ये है पसे मर्ग एजाज। सिराज भाई एक 2 लफ्ज आप बोल, बस 2। ओके, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर आप लोगों का, आप लोगों ने उन्हें याद किया। बस दुआओं में याद, बस आप आपको ये सिलसिला आगे बढ़ाएं इंशाल्लाह। आखिरी चीज बची है हमारे दरमियान में, जो है उर्दू की खिदमत करने वाली एक बहुत ही मुतहरिक शख्सियत, जिन्होंने 35 साल फारूक सत्तार जो स्कूल गर्ल्स में जो है बच्चियों को उर्दू की तालीम दी, और हर सरगर्मी में पेश रहने वाली, उर्दू के हर प्रोग्राम में हमारी बहुत अजीज बाजी मोहतरमा फरजाना शाही शेख जी भाभी, आप भी तशरीफ लाइए इस मौके पर। और फारूक रहमान सर ने उनके रिटायरमेंट पर एक अलविदाई नज्म पेश लिखी है, बस वही उनको जो है हम पेश करते हैं। मोहतरमा फरजाना शाही शेख साहिबा, आपकी खिदमात को भी जो है हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। बहुत ही उर्दू की बड़ी खादमा और हमेशा हर काम में सरगर्म रहने वाली मोहतरमा। वेरी गुड, वी आर नॉट लव, हमको प्राउड करना है तुम्हारी माँ पर बहुत जी। वक्त ये, अब मैं इजाजत चाहता हूँ, बस आखिरी हिस्सा है, तो मैं फरजाना मिस से गुजारिश करता हूँ कि लास्ट वोट ऑफ थैंक्स, और उसके बाद हमें नीचे खाने का नज्म है, तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं फरजाना मिस को बता। अस्सलामुअलैकुम। रस्म शुक्रिया से पहले एक छोटा सा हमने सरप्राइज़ रखा था, तो मैं चाहती हूँ कि हम जिन लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, तो उनकी खिदमत में हम एक छोटा सा तोहफ़ा पेश करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगी हेलेन जी से, प्लीज़ कम, जब आपको देना प्लीज।
और ये छोटा सा जो तोहफा है ये पहले फारूक भाई की खिदमत में पेश करें। तो फारूक साहब, हाँ और आज के प्रोग्राम के रूए रवां हुकुम चंद असगर जी के खिदमत में पेश करने के लिए मैडम आपको जहमत दूंगी मैं। सोनल मैडम प्लीज तशरीफ लाएं। और समर जी से मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो अमित गुप्ता जी की खिदमत में ये छोटा सा तोहफा पेश करें। और मैं मोइज से गुजारिश करूंगी मैं मोइज शेख सर से गुजारिश करूंगी कि वो जवाद की खिदमत में ये छोटा सा प्यारा तोहफा पेश करें। और इसी के साथ मैं यहाँ मौजूद हर फर्द का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने इस उर्दू गज़ल दरबार की शान बढ़ाई और जुनून उर्दू क्या होता है ये आप लोगों ने साबित किया। तो इस शेर के साथ आप सभी का शुक्रिया कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, ज़मीं पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी से इल्तिमास है कि नीचे कैंटीन में इशाया यानी खाने का इंतज़ाम है, तो आप सब प्लीज़ तशरीफ़ ले चलें और कोई भी ऐसे नहीं जाएंगे, सब खाना खा के जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।